हेलो डियर्स, आशीष ट्यूटर 247 न्यू वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग को पता है, यहाँ पर सिलेबस कई महीने से स्टार्ट है। यहाँ पर जैसा कि आप पढ़ रहे होंगे कि अप्रैल से फिलहाल आप समझ चुके होंगे। चलिए, जो कि अभी एक भी लेसन नहीं ख़त्म हो चुका है, जैसा कि फ़िलहाल आप समझ सकते हैं। चलिए, जो कि आप यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट जो है हमारा मैथ क्लास 10 के लिए, यूपी बोर्ड के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्नावली 12A जो कि ब्लैक बोर्ड पे थोड़ा सा कुछ कमी के कारण नहीं पढ़ाया जा रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सभी लोग कापी पे भी पढ़ सकते हैं। चलिए डियर्स, देखिए डियर्स क्या होता है वहाँ पर, जैसा कि अब आपको रचना भी पढ़ाई जाएंगी इसमें। चलिए डियर्स, जो कि प्रश्नावली 12A का आप समाप्त होने वाला है, जैसा कि आज समझ सकते हैं बिल्कुल ध्यान से। चलिए हम ज्ञात करेंगे डियर्स बिल्कुल ध्यान से। आपको बुक में जैसा कि 4 क्वेश्चन हमने 3 क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पे करा दिए गए हैं, जैसा कि कुछ कमी के कारण नहीं कराए जा रहे हैं यहाँ पर। चलिए, जो कि पेपर नज़दीक आ चुका है, जो कि एग्जाम सेंटर आपको पता चल गया होगा, बिल्कुल ध्यान समझते हुए। चलिए, जो कि आप यहाँ समझ गए होंगे कि प्रश्नावली 12A देखिए, एक वृत्ताकार खेत है, मतलब करा एक वृत्त है, उसका वृत्ताकार खेत है, और करा इस खेत के चारों ओर तार लगाना है। मतलब करा एक वृत्ताकार खेत है और उस वृत्त के चारों ओर तार लगाना है, और करा 12 रुपये प्रति मीटर की दर से पूरा तार लगाने में 5280 की लागत आएगी। कह रहा है 5280 रुपये लग जाएंगे लगाने में, पूरा तार घेरने में। और कह रहा है और खेत को 0.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से जोतने या कह सकते हैं जोतता है। 0.5 मीटर से वो जोतता है। उधर से बताइए कि खेत जोतने की कुल कितनी लागत आएगी। और कह रहा है पाई का मान लीजिए 22/7। समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। चलिए हम आगे बताते हैं आपको चित्र बनाकर। चलिए देखिए डियर्स, कह रहा एक वृत्ताकार है। वृत्ताकार मतलब समझ सकते हैं एक गोला है, यही मान लीजिए खेत है। अब कह रहा इसको पूरा तार लगाना है। अब तार लगाने में कितना खर्च आता वो भी बता रहा है। मान लीजिए तार लग गया, क्या हो गया, ये तार लग गया। इतना बड़ा खेत है, इतना बड़ा घेरना है आपको। कह रहा है अब इसका पूरी लागत लगाने में कितना रुपए लगता है, 5280। जो हमने ये तार खींच लिया, कितना लागत लगा, 5280 रुपये। चलिए डियर्स, अब देखते हैं आगे बोला है जो करा 0.5 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से जोतता हूं, और जोतने के लिए भी कर रहा है। अब चलिए पहले हम दिया क्या है उसको भी लिख लेते हैं, और साथ ही साथ आपको समझा भी दिया जाएगा। चलिए दिया है, पहले आपको हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखने में बहुत टाइम जाता है, इसलिए यहाँ पर देखिए डियर क्या होता है, कुल लागत हम लिखेंगे। क्या कुल लागत कितना दिया है हमारा, कुल लागत हमारा दिया है, बिल्कुल ध्यान समझ सकते हैं, 5280 रुपये। चलिए डेस, इतना आपको समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। और आपको दर भी दिया है, जोतने का दर भी दिया है, बिल्कुल आप समझ सकते हैं। दर कितना दिया है, 12 मीटर, 12 रुपये प्रति मिनट या मीटर कह सकते हैं। चलिए अब देखिए डियर्स, आपको इतना समझ में आया। अब क्या करना है उसके बाद वो भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। अब दिया है जोतने का, जो जोतता है उसका भी दिया है 0.50 की दर से वो जोतता है। तो हमें ये अभी नहीं लिखना है, तो पहले हम ज्ञात क्या करेंगे, तार की लंबाई, कितना तार वो लगेगा उसकी लंबाई ज्ञात कर लेंगे। तो हमें खर्च पता चला है पहले से ही, 5280 रुपये लगेंगे, और तार की लंबाई हमें भी ज्ञात करना है। चलिए हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे तार की लंबाई।
तार की लंबाई, अब तार की लंबाई क्या होता है, अब लिखेंगे कुल लागत, कुल लागत बटे दर। अब देखिए इतना होने के बाद डियर्स आप समझ सकते हैं, जब आप यहाँ पर बराबर के नीचे बराबर लगा देंगे, बिल्कुल ध्यान से समझते हुए। अब देखिए डियर्स क्या दिया हुआ है, अब यहाँ पर हमारा कुल लागत कितना दिया हुआ है 5280 बटे दर कितना दिया हुआ है 12 रुपये प्रति मीटर। अब देखिए 12 से काट देंगे तो हमारा कितना बच जाएगा 440 आ जाएगा, वो भी किस में आएगा, मीटर में आएगा। आपको समझ में आ गया होगा। कुल लंबाई कितनी लगेगी 440 मीटर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए डियर्स अब क्या करा इसके बाद, अब करा खेत की परिधि या जोतने कर सकते हैं, जो हमारी ये वृत्ताकार जो हमारा खेत है उसकी अब करा खेत की परिधि ज्ञात कीजिए। तो हम चलिए परिधि भी ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ से लिखेंगे क्या, खेत की परिधि। खेत की परिधि बराबर क्या होता है, देखिए 440 यहाँ पर लिख देंगे, बिल्कुल समझ आया, वो भी मीटर है, मीटर के साथ लिख देंगे। अब देखिए परिधि का फार्मूला, लंबाई का फार्मूला पूरा एक ही होता है, दूरी कर सकते हैं। चलिए 2 पाई आर, इतना समझ में आया। अब यहाँ बराबर के नीचे बराबर 440 ऐसे रहने देंगे। अब पाई का मान क्या बोला है 22/7 रखने के लिए, तो हम क्या रख लेंगे, अगर हम यहाँ पर आर इधर रोक लेते हैं तो कोई दिक्कत, कोई नहीं दिक्कत। देखिए आर को इधर हमने रोका, ऐसे बराबर लगा देंगे, बिल्कुल समझ में आया। 440 हो गया 440। अब देखिए बटे, बटे क्या हो जाएगा 2 पाई, इतना समझ में आया 2 पाई। अब देखिए डियर्स जब इतना हमने कर लिया, फिर आर बराबर करेंगे तो क्या आएगा वो हमारा यहाँ पर ध्यान से समझिए 440। अब देखिए 2 गुणे 22/7, इतना समझ में आया। अब देखिए आर बराबर कर सकते हैं, आर हमें ज्ञात करना है। तब देखिए क्या होता है, आर बराबर करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, देखिए जब हम 7 को ऊपर ले जाएंगे 440 गुणे 7 बटे 2 गुणे 22, इतना आपको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए डियर्स अब क्या होता है जब हम इसको काट देते हैं, देखिए अगर 2 से काटेंगे 440 को तो आ जाएगा हमारा 220। अब देखिए अब 22 दहा में 220, तो हमारा क्या बच गया यहाँ पर 10 बच गया। अब देखिए आर बराबर जो हमारा आ जाएगा 10 गुणे 7, आर बराबर करेंगे हम 70, बिल्कुल समझ में आया डियर्स। अब ये भी किस में आ गया हमारा, आर बराबर निकल गया। अब देखिए इतना तो आ गया, अब हमें क्या ज्ञात करना है, जोतने की लंबाई कह सकते हैं या क्षेत्रफल, बिल्कुल समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे जोतने वाले खेत का क्षेत्रफल। चलिए जोतने वाले खेत का क्षेत्रफल, आप समझ सकते हैं जोतने वाले खेत का क्षेत्रफल मतलब क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर कर सकते हैं। अब देखिए इसको करेंगे तो 22/7, क्योंकि पाई का मान दिया आपका 22/7 और दिया है आपका यहाँ पर कर सकते हैं आर का मान दिया है, अभी हमने निकाला 70, यहाँ पर 2 बेरी 70 लिख लेंगे या स्क्वायर लगा देंगे 1 बेरी, बराबर के नीचे बराबर, फिर यहाँ पर बराबर के नीचे बराबर लगा लेंगे। अब देखिए डियर्स क्या होता है, जब इसका हम इसमें भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब जब इसका गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 220 गुणे 70। अब 220 का गुणा 70 में करेंगे, 2 जीरो पहले से उतार देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या हो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, कितना आ गया 15,400। अब देखिए डियर्स क्या होता है, ये हमारा किस में आया, रुपए, क्या कर सकते हैं मीटर स्क्वायर में या वर्ग मीटर कर सकते हैं, बिल्कुल समझ में आया। अब हमें ज्ञात करना है, देखिए जो हमारा इतना समझ में आ गया। अब देखिए
15,400 जो हमारा आया है। अब देखिए मीटर स्क्वायर कह सकते हैं कि जुताई का व्यय, जो हमारा व्यय कह सकते हैं दर जो दिया हुआ है कितने मीटर के दर से जोतता है वो देखिए 15,400 गुणे 0.5 50 पैसे, क्या 50 पैसे सौ जोतता है। अब देखिए जोतने का व्यय कैसे ज्ञात होगा वो देखिए, इसको अगर डीपली में ले जाना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा जाएगा, अगर आसानी से करना चाहते हैं तो बिल्कुल आसानी से भी हो सकता है। चलिए देखिए कैसे होगा, बराबर के नीचे बराबर लगा देंगे, 15,400 ले देंगे गुणे यहाँ पर 2 अंक पे दशमलव मतलब 100 से हुआ है 50 गुणे 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, चलिए 2 0 थे 2 0 कैंसिल, बचा हमारा कितना बच गया हमारा यहाँ पर 0 1 0 हमने उतार लिया, 5 से गुणा कर दे, 5 चौक 20 के 0, 5 यहाँ पर 5 पचे 25 2 27, 5 एकम 5 5 2 7, कितना आ गया वो भी हमारा देख सकते हैं रुपए में आ गया। बिल्कुल ध्यान से ऐसे बराबर के नीचे बराबर, अगर कहीं पर आपको डाउट हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट करके। चलिए अगर जहां पर ना समझ में आया हो वहां पर भी पूछ लीजिए। चलिए यहाँ पर दे दिया आपका, इतना आपका आंसर आ गया है बिल्कुल। चलिए इसी पे वीडियो इन करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।